नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग गौर एजुकेशनल रेवेन्यू एंड अदर वीडियो चैनल में। दोस्तों, अभी तक अपन ने नंबर सिस्टम के पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लें, ताकि अपना नंबर सिस्टम का जो पार्ट 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन, आपको अच्छे समझ में जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अपन बिना देरी किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज जो वीडियो अपना जो है इसमें अपन समझेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम मतलब 4 से 11 तक पूरे विभाज्यता के नियम समझेंगे, और इन नियमों का उपयोग किस प्रश्नों में किस प्रकार से किया जाता है उसको भी अपन समझेंगे। और आज के अपने टॉपिक में विभाज्यता के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है उसमें 4 के विभाज्यता का नियम का उपयोग इकाई का अंक निकालने में किस प्रकार से किया जाता है यह अपन समझेंगे। ठीक है, तो 4 का विभाज्यता का नियम वैसे मैं पिछले टॉपिक में बता चुका हूं, लेकिन आज उसका इंपॉर्टेंस अपन जो इकाई का अंक निकालेंगे उसमें और ज्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए उसको मैं डबल से यहाँ पर समझा देता हूं एक बार और। तो अपन देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम जो है अपना क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में दो जीरो हों या संख्या के अंत के दो अंकों में 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभक्त होगी। जैसे अपन संख्या ले लेते कोई सी भी 24, 12, इसमें जैसे आखिरी के 2 अंक देखें, इसमें 2 अंकों में 4 3 12 मतलब 4 का भाग जाता, मतलब ये पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से अपन कोई दूसरी संख्या ले लें, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आखिरी के 2 अंक देख के अपन बता सकते हैं कि इस संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब जैसे अपन ने डेफिनेशन में लिखा है कि आखिरी में मतलब इकाई और दहाई के 2 अंक, जैसे 0 है लास्ट में तो इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। चाहे संख्या आगे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के 2 अंक अपने को देखना है, जिससे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें 4 का भाग चला जाएगा। और भी कोई संख्या देख लेते हैं अपन, जैसे इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से विभाज्यता का नियम इकाई का अंक निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने को अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब इस पर आधारित अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मतलब इस पर आधारित इकाई का अंक कैसे याद करेंगे अपन घातांक वाले में। उसके लिए आपको सबसे पहले घातांक एवं करने के कुछ रूल्स होते हैं। विभाज्यता के नियम के आधार पर इकाई का अंक घातांक वाले प्रश्नों को अपन इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ये अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। उसके लिए आपको घातांक करने के नियम थोड़े पता होना चाहिए, लेकिन अभी अपन चूंकि घातांक करने वाला चैप्टर नहीं समझ रहे हैं, अपन ओनली अभी नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में भी इस इकाई का अंक निकालने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए उनको समझने के लिए अपन जो अभी अपने फिलहाल में उपयोग में होने वाला नियम उसको समझ लेते हैं। तो घातांक के नियम के अनुसार नियम अनुसार किसी भी संख्या पर जीरो की पावर है, मतलब 0 की घात है, तो उसका मान 1 होता है। 1 होता है मतलब कैसे, जैसे अपन समझ लें, जैसे मान लो 4 के ऊपर 0 की पावर है,
पावर मतलब घात है, तो इसका मान क्या हो जाएगा अपना 1। जैसे अपन यहाँ पे 5 के ऊपर 0 की पावर, तो भी इसका मतलब क्या होता है 1। यहाँ पे जैसे अपन किसी भी अल्फाबेट के ऊपर भी 0 की पावर लगा दें तो इसका मतलब भी क्या होगा यहाँ पर 1। मतलब घातांक के रूल के अनुसार किसी भी पावर के किसी भी संख्या किसी अल्फाबेट पर 0 की पावर है, यदि गणित के अपन उसमें समझेंगे तो ये इसका मतलब क्या होता है इजिकल टू 1। ठीक है, क्योंकि इसको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आधार पे आपको इकाई का अंक घातांक से इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो जल्दी से आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं उस पर क्वेश्चन कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन देख यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे उसको देख के घबराना नहीं रहता एक्चुअली, समझ में अगर एक बार आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, जैसे संख्या 4 2 5 3 ये संख्या मान लो इस पे लिखी है और इस पे घात लगा दी आपसे 251 की घात लगा दी जैसे। तो अब यहां पर अपन देखें कि इकाई का अंक क्या आएगा। अब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे अपन, इसको समझ लेते हैं अपन। देखिए मैंने अभी आपको बताया ये जो इकाई का अंक घातांक वाला इकाई का अंक निकालने का ऑप्शन मतलब जो रूल्स है ओनली विचार की व्यवस्था के नियम पर आधारित है, बाकी कोई अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। तो मैंने जैसे आगे आपको बताया कि आखिरी के 2 अंक आपको देखना है। ठीक है, आखिरी के 2 अंक आपको देखना है। आखिरी के 2 अंक जैसे इसमें देख रहे हो तो यहाँ पे आ गया आपका 51। यदि 51 में आप 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा अपना 12 बार। शेष क्या बच गया आपका 3। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसके ऊपर मतलब अब ये जो सवाल अपना हो गया छोटा हो गया, इसके ऊपर क्या कर लेना अपने को, ये सवाल जो हो गया इस टाइप से हो गया। क्लियर, मतलब 3 की पावर लग गई। अब इसको और अपन छोटा करेंगे, मतलब हल करने के लिए अपने को ऐसा भी नहीं लिखना है पूरा का पूरा। मतलब क्या होता है घातांक का मतलब क्या होता है, जितनी बार वो संख्या है जितने घात लगी उतनी बार वो संख्या लिखना अपने को। ठीक है, तो अपने को पूरी संख्या भी नहीं लिखना, लेकिन चूंकि अभी समझा रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे पूरी संख्या आपको लिख के बता रहा हूं। अब क्या करना है अपने को, इनका गुणा करना है। 3 त्रिक कितना हो गया आपके 9 और 9 त्रिक 27। तो कुल मिला के आपका इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा 7। क्लियर, ये इस टाइप से अपन घातांक के इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन दूसरा सवाल देख लेते हैं किसी में। इसी में दूसरा सवाल समझेंगे अपन। इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, अगर फंडा क्लियर नहीं है इसका तो घातांक वाले का इकाई का अंक निकालने में बहुत समस्या जाने वाली है। अपन इसको समझ लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो इसमें किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि 4 से विभाज्यता के नियम पर आधारित पूरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अपन एक और लेते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई भी संख्या 4 3 2 अपने यहां पे लिख लेते हैं 8। क्लियर, अब इसके ऊपर मान लो पावर लगा दी आपकी, बड़ी पावर लगा दी मान के चलो 5 2 3 1 3 4 5। इतनी बड़ी यदि पावर लगा दी और अब आपसे इसमें इकाई का अंक पूछ लिया जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ये सवाल देख के बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, अपने को क्या करना है, सिंपल सा इसमें देखना है
4 का भाग देके देखना है कितनी बार जाएगा अपना। ये मैं ओनली इतना डिस्क्रिप्शन समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना अपने को करना नहीं है, सब मन से ही होना है, मन में कर लेना है ताकि स्पीड बढ़ेगी आपकी। ये जाएगा आपका 11 बार, ठीक है। तो ये हो गया 11 चौक 44। आपका शेष क्या, अपने को शेष पे ध्यान देना है कि जो शेष बच रहा अपना क्या बच रहा, शेष। मतलब ये सवाल सिंपल सा क्या हो गया, 2 8 के ऊपर कितने पावर लग गई, 1। मतलब क्या हो गया इसका सीधा सीधा, इसका इकाई अंक सीधा का सीधा क्या निकल गया, अगर संख्या वही की वही लिखा गया क्योंकि अगर एक की घात है तो संख्या वही की वही क्या निकल गया, अपना इकाई अंक क्या आ गया यहाँ पर, अभिष्ट इकाई अंक आ गया आपका 8। क्लियर, ये अपना इकाई अंक यहाँ पे देखा अपन ने, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अगर जो नियम बताया है इस नियम को आप लगाओगे तो ये नियम कहीं आपके लिए समस्या थोड़ी सी करेगा। अब वो कहां पर समस्या करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे डाला मैंने, यहाँ पे संख्या लिख ली मैंने कोई सी भी, इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी, अब जैसे मैंने ये पावर लगा दी 20, मतलब 53,120 की पावर लग गई में इकाई का अंक क्या होगा। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि अपने को आखिरी के 2 अंक देखना है, इसमें यदि आप 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचा, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचा। ये ओनली समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, 4 पंजे 20, शेष तो आपका कुछ भी नहीं बचा, मतलब शून्य शेष बचा कुल मिला के। अब यदि अपन यहां पे इसको इस टाइप से लिख देंगे तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन अपने को यहां पर ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैंने वो नियम बताया था यहाँ पे, ओनली आपको क्या करना है यहाँ पर, अब इसमें एक बार आपको भाग कम देना है। एक बार भाग, अगर पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है आखिर के 2 अंक में, तो एक बार आपको भाग कम देना है। कम देना है मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भाग तो पूरा जा रहा है लेकिन अपने को अपना आंसर लाने के लिए एक बार भाग कम देना है। मतलब 4 का जैसे आप भाग दे रहे हो, अभी कितनी बार गया आपका, 4 का 5 बार गया, तो अपने को 4 ही बार देना है, जैसे मतलब कुल मिला के 4 शेष बचा लेना है। इस स्थिति में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो आपको 4 शेष बचा लेना है, चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4, कोई भी संख्या में यदि पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो अपने को वहां 4 शेष बचाना, सीधी सी बात ये है, इसमें और कुछ नहीं है। अब 4 शेष बचा लिया अपन, तो संख्या अब क्या हो गई आपकी, इस टाइप से बन गई, मतलब संख्या वो अपनी, तो संख्या अपनी इस टाइप से बन गई, तो अपन इसको इस टाइप से लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं इतना लिखना नहीं है अपने को, ये माइंड में कर लेना चाहिए वैसे तो, लेकिन समझने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है यहां पर। क्लियर। फिर वही अपने को करना क्या है, 3 तरह के 9, 9 3 27, और 27 3 कितना हो गया आपका 81। मतलब इसका अभिष्ट इकाई का अंक क्या आ गया 1। अब यहाँ पे ये ना सोच लेना कि जैसे अपन पूरा पूरा भाग दिए थे तो भी तो भाग पूरा चला गया तो भी तो 1 आ गया था, ये तो अपना क्वेश्चन इस टाइप का हो गया इसलिए 1 आ गया, लेकिन ये प्रोसेस अपनी सही में एक्चुअल में क्या है आंसर निकालने की, ये है। मतलब कहने का निष्कर्ष ये है, यदि आपका पूरा पूरा भाग चला जाए तो वहां पे आपको 4 शेष बचाना है, मतलब क्वेश्चन जो पावर लगाना है वो 4 की पावर आपको लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक इकाई के अंक के लिए एक निष्कर्ष निकलता घातांक के लिए, ये मैं आपको समझ देता हूं। तो मेरे हिसाब से आज ये वीडियो में अपन इकाई अंक ही क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यदि सभी विभाज्यता के नियम समझाएंगे तो क्वेश्चन बहुत मतलब अपना चैप्टर टॉपिक मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इसमें इकाई अंक ही समझ लेते हैं। इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, और यदि 4 से विभाज्यता के नियम से यदि इसको करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, और करना ही इससे, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं किसी न किसी लॉजिक बेस पे आते हैं, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस लॉजिक के अनुसार क्वेश्चन का उत्तर स्पीडली निकालें, ठीक है। यदि आप अपने नॉर्मल मेथड से करने लगे तो समय तो खत्म हो जाएगा, जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। इकाई का अंक में निष्कर्ष ये निकलता है, यदि संख्या का इकाई का अंक
शून्य हो, 5 हो, 6 हो। क्या लिखा अपन ने? यदि संख्या का इकाई का अंक, संख्या यदि किसी संख्या कर लेते हैं अपन यहां पे, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस संख्या पर कितने की भी घात लगी हो तो इकाई का अंक हमेशा 0, 5, 6 ही होगा। ये अपना एक मेन निष्कर्ष है। इसके आधार पे आप बिना हल करे उत्तर लिख सकते हैं। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन गलती से मिल जाता है तो इजी, मतलब नियम पता होगा तो, नहीं तो करना पड़ेगा अपने को। जैसे बताऊं मैं भी आपको, यहाँ पर जैसे यहाँ 10 है, 10 के ऊपर मान लो 3 की पावर लिखा दी अपन ने, तो मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या आया कुल मिला के 1000। पूछा क्या कह रहे हैं इकाई का अंक, तो क्या आ गया अपना 0। इसी टाइप से मैं 6 ले लूं, 6 के ऊपर मान लो मैंने 3 की घात लगा दी, तो ये क्या हो गया 6 इंटू, ठीक है 6 इंटू 6 इंटू 6 216, मतलब इसमें इकाई का अंक आया क्या अपना 6। इसी टाइप से 5 का देख ले अपन, 5 के ऊपर कितने की पावर लगा ले अपन, ये 4 की पावर लगा दी अपन ने, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब क्या हो गया 5 तो 25, 125 और ये 625। कुल मिला के इकाई का अंक क्या आ रहा है यहाँ पर 5 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या के आखिरी के अंक में, मतलब इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस पर चाहे कितने की पावर लगी हो उसका इकाई का अंक वही होगा। 0 का 0 होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। ठीक है, ये एक मेन निष्कर्ष है इसमें। चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इकाई का अंक को कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इकाई का अंक पता है क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, अपन इस पर आधारित थी संख्या, कुछ भी ले लें, मतलब अपन ओनली समझने के लिए लिख रहे हैं संख्याएं। संख्या चाहे कितनी बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर अपने को मेथड पता है, नियम पता है, तो क्यों मैथ्स का यही है। अगर आपको समझ में आ गया संख्या कुछ भी हो सकती है। आप सोचो कि पुस्तक में जो क्वेश्चन लिखे हैं वो क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो वो संभव ही नहीं है। तीन दो एक, ये मल्टीप्लाई करें अपन इसमें और ठीक है। इसमें से इकाई का अंक पूछा जाए आपसे, इसमें इकाई का अंक पूछा गया तो इकाई का अंक ऐसे अपन इसमें कोई अपना नियम, 3 दूनी सॉरी यहां, मतलब अपने को इकाई का अंक लेना है कुल मिला के। तो आपका क्या होगा, समझाने के तौर पे मैं इसको बाहर निकाल देता हूं आपको। ये हो गया अपना क्या 15, मतलब इकाई का अंक क्या निकल गया इसमें अपना 5। तो ये हो गया अपने गुणे के हिसाब से इकाई का अंक निकालना। इसी टाइप से आपसे प्लस में पूछ सकता है, माइनस में पूछ सकता है। ठीक है, अपन एक बार प्लस देख लेते, प्लस वाला देख लेते एक आध क्वेश्चन। चलो अपन यही सवाल में देख लेते हैं, दूसरा सवाल लिखने की आवश्यकता ही नहीं अपने को, इसको समझ लेते हैं अपन। अगर प्लस में पूछ लेता है इकाई का अंक तो क्या आता है यहाँ पे, मतलब इसमें इकाई का ही मतलब देखना अपने को कुल मिला के। में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करना रहेगा अपने को 3 + 1 + 5, मतलब कुल मिला के क्या हो गया आपका ये 9, मतलब इकाई का अंक क्या जाएगा इसमें 9। इस टाइप से माइनस का भी देख सकते हो आप, प्लस का भी देख सकते हैं, भाग का, मतलब जो भी देखना अपने को उसमें इकाई का अंक में इशारा पे देखना अपने को कुल मिला के। ठीक है,
दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको एक दो चार क्वेश्चन लिखता हूँ जिसके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। यदि कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि उसको अपन अगले टॉपिक में मतलब अगले पोर्शन में कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे एक दिया मैंने आपको यहाँ पे, 4 3 2 5 4 में पावर 2 3 4 2 1 3 4 सॉरी में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको इसमें। ऑप्शन आपका है 6, 4, बी पे 4, सी पे 1 और डी पे नन। क्लियर। एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं अपन। 3 5 4 3 में पावर आपकी आ गई, पावर मैं बढ़ा देता हूं यहां पर ताकि आप पावर देख के न डरें। अपने को अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन का आंसर तो सेकंडों में निकलेगा यदि आपको समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूं यहां पर, इनके उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। 1 बी पे आपका आ गया 7, सी पे आ गया आपका 9, डी पे आपका आ गया नन। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 2 5 3, संख्या कितनी बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर। 5 3 इंटू 2 3 1 5 0 1 5 इंटू 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 में इकाई का अंक क्या होगा। यहां पे भी आपको ऑप्शन देता हूं मैं। A0, B5, C1 और D नन। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, आपको कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर देना है। यदि इनमें कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगले पोर्शन में इसको अपन डबल से उसको एक्सप्लेन करेंगे अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो। दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो अपन बना रहे हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। तो इसमें यदि वीडियो में अभी इसे अपन विभाज्यता के नियम और कंटिन्यू करेंगे तो समय लंबा लगेगा। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है, यदि आप चाहते हैं कि लंबा वीडियो बने तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि अपन टॉपिक वाइज पूरा क्लियर करते चलें। और अगर छोटे छोटे वीडियो इसी टाइप से इसी प्रकार से बनाना हो तो ये तो अपन बना ही रहे हैं। ठीक है, यदि आप और लंबे वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं कि टॉपिक वाइज और लंबे वीडियो बनाए जाए, लंबे समय तक ज़्यादा समय के वीडियो बनाए जाएं, तो अपन वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताइएगा। वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।